नमस्कार दोस्तों, 18 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में हरकू रानी साहब गौतमा रानी साहब को पूछती है, राजपूताना मुहिम के लिए आपने बड़े सरकार से कुछ बात की है क्या? इस पर गौतमा कहती है, नहीं, अभी तो राजपूताना मुहिम को बहुत वक्त है और राजपूताना मुहिम दशहरे के बाद ही होगी, तो उसका निर्णय बड़े सरकार दशहरे के बाद ही लेंगे। और इतने में ही वहाँ द्वारका रानी साहब आ जाती है और आते ही द्वारका कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस पर गौतमा रानी साहब कहती है, आपके खुशी का कारण क्या हमें भी समझ सकता है? इस पर द्वारका कहती है, अगर बच्चे हमारे खुश हो तो दिल को तसल्ली तो होगी ही ना। मैं अभी यहाँ आ रही थी तभी मैंने रसोई घर में अहिल्या के साथ खंडेराव और उसके दोस्त परीक्षित को देखा। खंडेराव रसोई घर में अहिल्या के साथ ही था। वो दोनों वहाँ गप्पे लड़ा रहे थे, उन दोनों में हंसी मजाक चल रहा था। उन दोनों को ऐसे खुश देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब तो हमें यही लगता है कि जहाँ जहाँ अहिल्या होगी वहाँ वहाँ खंडेराव नजर आएगा। और क्यों ना हो, 7 साल बाद जो अपने पत्नी को मिल रहा है। ये बात सुनकर गौतमा चिंतित होकर कहती है, लेकिन खंडेराव को तो अभी दरबार में होना चाहिए था। इस पर द्वारका गौतमा को ताना मारते हुए कहती है, हाँ, पर इस बात से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि 7 साल के विरह के बाद पति पत्नी मिल रहे हैं, तो अब पहले उनमें प्यार भरी बातें होंगी, पल साथ में बिताना होगा, फिर दरबार तो क्या उसके बाद भी जा सकते हैं। और उतने में ही वहाँ अहिल्या आ जाती है। द्वारका की ये सब बातें सुनकर गौतमा चिंतित भी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है, और इसीलिए वो अहिल्या को कुछ बहाना देकर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है। और इसी तरह द्वारका जो करना चाहती थी वो सफल हो जाता है। और यहाँ अहिल्या को बाहर लेके आने के बाद गौतमा गुस्से से अहिल्या को पूछती है, हमने सुना खंडेराव तुम्हारे साथ रसोई घर में था, वो आज दरबार नहीं गया, क्यों अहिल्या? इस पर अहिल्या नजरें झुकाए कहती है, वो उनकी नींद नहीं खुली। इस पर गुस्सा होकर गौतमा अहिल्या को कहती है, अहिल्या, फिर तुम क्या कर रही थी? तुमने उसे क्यों नहीं जगाया? इस पर अहिल्या कहती है, हमने प्रयास किया था, लेकिन इतने में ही गौतमा फिर से गुस्से के साथ कहती है, लेकिन क्या अहिल्या, अगर तुमने उसे जोर देकर जगाया होता, जाने कहा होता, तो वो ज़रूर दरबार जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खंडेराव के साथ ज़्यादा समय बिताने मिले इसीलिए तुम ही उसे राज्य कारभार में ध्यान देने से भटका रही हो? ये सुनते ही अहिल्या चौंक जाती है और गौतमा को कहने लगती है, नहीं सासूबाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अहिल्या की एक ना सुनते हुए गौतमा अहिल्या को कहती है, अहिल्या, जब खंडेराव बच्चा था तब उसकी जिम्मेदारी उसके माँ पर थी, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है और बड़ा होने के बाद अपनी पति की जिम्मेदारी पत्नी पर ही होती है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम खंडेराव और बड़े सरकार के बीच जो नाराज़गी है उसे कम करोगी। तुम जानती हो ना अहिल्या, खंडेराव की एक गलती उसका उत्तराधिकारी पद छीन सकती है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इसकी वजह तुम बनो। ऐसा कहकर गौतमा वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर पीछे अहिल्या रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या बताऊँ आपको सासूबाई, छोटे सूबेदार जी अपनी बुरी आदत से मुंह मोड़े, इसलिए मैं मेरे सारे सपनों को दूर रखकर छोटे सूबेदार जी को खुद से दूर रख रही हूँ। लेकिन छोटे सूबेदार जी है कि वो मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं? और यहाँ वाड़े में मल्लाराव जी को सामने खंडेराव दिख जाता है और मल्लाराव जी खंडेराव से पूछते हैं, खंडेराव, तुम आज भी दरबार नहीं आए, और हमने सुना है कि तुम देर रात तक बाहर रहते हो और कुछ लोगों से मिलना जुलना तुम्हारा हो रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या करना चाहते हो तुम? इस पर खंडेराव बड़े ही तीखे शब्दों में कहता है, अगर हमारा चेहरा और आंखें देखकर आपको ये पता नहीं चल रहा कि हमारे मन में क्या है, तो आप उन्हीं हवाओं से और उन्हीं सूत्रों से क्यों नहीं पूछते जो आपको हमारे बारे में खबर देते रहते हैं। इस पर मल्लाराव जी खंडेराव को कहते हैं, हमें तुम्हारे मुंह से सुनना है। इस पर खंडेराव हंसते हंसते कहता है, क्या हम जो बताएंगे उस पर आप भरोसा रखोगे? हम पर विश्वास रखोगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उससे अच्छा तो यही होगा कि आप अपने हवा पानी और सूत्रों से ही हमारी खबर ले। ये बात सुनते ही मल्लाराव जी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, अपने संस्कार भूलकर बड़ों का अपमान करना तुमने ठान ही लिया है। ठीक है, करो जो करना है, लेकिन उसके पहले अपने पद की गरिमा का तो ध्यान रखो और हमारे बदनामी की चिंता छोड़िए, लेकिन अपने नाम की फिक्र कीजिए।
ऐसा कहकर मल्लाराव जी गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं और यही सब बातें वही खड़ी अहिल्या पीछे से सुन लेती है। और यहाँ गौतमा कुछ बेचैन सी नजर आती है क्योंकि वो गुस्सा है और अपना यही गुस्सा वो वाड़े के सेवकों पर निकालने लगती है। और उतने में ही वहाँ हरकू बाई साहब आती है और उन्हें गौतमा को शांत करते हुए कहती है, आपको इसी बात का दुख लग रहा है ना कि आपने बिना वजह अहिल्या को डांट दिया, उस पर गुस्सा किया। इस पर गौतमा हरकू रानी साहब को कहती है, क्या करें हम, जब बात हमारे बेटे की आती है तब हमसे रहा ही नहीं जाता। इस पर हरकू रानी साहब गौतमा को समझाते हुए कहती है, आका साहब, कभी अहिल्या ने आज तक आपका विश्वास तोड़ा है क्या? और वो आगे भी कभी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अहिल्या कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर कभी खंडेराव भटक भी जाए तो भी उसका दोष आप अहिल्या को मत दीजिए। ये सुनते ही गौतमा रानी साहब कहती है, मुझे अहिल्या पे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं आपकी इस बात से राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी पति को बिगाड़ने में, भटकाने में अगर एक पत्नी का हाथ होता है तो भटके हुए पति को संभालना, उसे संवारना ये पत्नी की ही जिम्मेदारी होती है। और यहाँ अहिल्या खंडेराव का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष में लेके आती है, कक्ष का द्वार बंद कर लेती है और उसे कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? बाबा साहेब आपसे सीधा सवाल पूछ रहे थे और आप उन्हें ताना मार रहे थे। माफ़ करना छोटे सूबेदार जी, लेकिन आपको दो बुरी आदतें हैं, एक है नशे वाली और दूसरी बाबा साहेब को गलत समझने की। अहिल्या की ये बात सुनते ही खंडेराव चिढ़ जाता है और वो कुछ कहे उसके पहले ही अहिल्या उसे कहती है, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए छोटे सूबेदार जी। आप जब भी कोई गलती करते हैं तब सबसे ज़्यादा दुख बाबा साहेब को ही होता है। आपकी जिम्मेदारी जब उन्हें दूसरे किसी को देनी पड़ती है तभी भी सबसे ज़्यादा दुख बाबा साहेब को ही होता है। और शायद आपको ये बात पता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि तारापुर किले के मुहिम का नेतृत्व बाबा साहेब ने गुणोजी दाजी को दिया है। अहिल्या की ये बात सुनते ही खंडेराव चौंक जाता है और यही आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, कल का एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जब खंडेराव रात के समय अपना घोड़ा लेकर बाहर निकलता है तब अहिल्या भी अपना घोड़ा लेकर उसके पीछे निकल जाती है। दोस्तों, आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।